मेरा नामर्द पति बच्चा ना होने के कारण मुझे तलाक देना चाहता था। फिर एक दिन जब पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसने तुरंत तलाक का केस वापस ले लिया। लेकिन जब उसे सच पता चला, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि यह बच्चा। शगुन और रोहित की शादी को 7 साल हो गए थे। जीवन के इस मोड़ पर शगुन द्वारा तलाक के लिए अर्जी देना सबको हैरान कर रहा था, जिसकी एक वजह यह भी थी कि जब रोहित तलाक चाहता था, लेकिन शगुन किसी भी कीमत पर अपने पति को तलाक देने को तैयार नहीं थी। कई साल तलाश करने के बाद शगुन के पापा को रोहित के रूप में उसके लिए योग्य वर मिला था। अपनी हैसियत अनुसार दहेज दे अपनी संस्कारी व होनहार बेटी की शादी रोहित से कराकर वह बहुत खुश थे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो वह पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली बेटी को लोगों की कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ रहा है। शादी के माहौल में लोगों के द्वारा कही गई कुछ खट्टी मीठी बातें तो आम बात हैं, लेकिन जब पति ही पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट ना हो, तो पत्नी के लिए लोगों के कड़वे शब्द सुनना और भी मुश्किल हो जाता है। शगुन बहुत ही समझदार व नर्म स्वभाव की लड़की थी, इसलिए धीरे धीरे सबकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज कर उसने पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। 6 महीने बाद शादी के पहले दी गई परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें शगुन पास हो गई और सरकारी बैंक में मैनेजर बन गई। सरकारी नौकरी लग जाने और शगुन के नरम स्वभाव के कारण अब ससुराल वालों का स्वभाव शगुन के प्रति बदलने लगा। रोहित भी अब शगुन से खुश रहने लगा, क्योंकि पैसा तो अच्छे अच्छों के रंग बदल देता है। ऐसा ही कुछ अब शगुन के ससुराल में भी हो रहा था। शगुन की शादी को करीब 4 साल बीत गए थे, लेकिन उसकी गोद अभी तक सूनी थी। यह बात अब ससुराल वालों के साथ साथ आस पड़ोस व रिश्तेदारों को भी खटकने लगी। धीरे धीरे रोहित के कानों में भी यह बात पड़ने लगी। शुरू में तो रोहित ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ तो दादी बनने के लिए अधीर हुई जा रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया, अब वह दादी बनने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। रोहित ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। रोहित भी कब तक सुनता और समझता। रोज रोज लोगों व परिवार से एक ही बात सुनकर अब उसकी भी पिता बनने की इच्छा बढ़ने लगी। उसने इस बारे में शगुन से बात की और उसे डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए ले गया। कुछ ही दिनों में शगुन की रिपोर्ट भी आ गई और डॉक्टर ने बताया कि शगुन में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी लाख कोशिशों के बाद भी रोहित पिता नहीं बन पा रहा था। अब शगुन ने रोहित पर जांच कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जब मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक बार आपको भी जांच करवा लेनी चाहिए। लेकिन रोहित ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह अपनी जांच नहीं करवाना चाहता था। उसे लगता था उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। जब रोहित की माँ चाहती थी कि वह शगुन को तलाक दे दूसरी शादी कर ले, वह खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी अपनी माँ की बात सही लग रही थी। रोहित पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सभी की उम्मीद अब दम तोड़ने लगी। अब घर का माहौल बहुत गंभीर रहने लगा और शगुन के प्रति सबका व्यवहार बदलने लगा। कोई उससे बात नहीं करता, सब उससे उखड़े उखड़े रहने लगे।
शगुन को भी रोज रोज के तानों से चिड़चिड़ा बना दिया था। एक बार रात में रोहित शगुन की पसंद की आइसक्रीम लेकर आया और उससे बड़े प्यार से बातें करने लगा। फिर बातों बातों में उसने बोला, देखो शगुन, वंश चलाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यकीन मानो, तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज के चंद टुकड़ों का मुताज नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज पर मेरी पत्नी कोई और होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस मेरा औलाद प्राप्ति होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि हम दोनों सरकारी नौकरी पर हैं और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो रोहित? मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूँ रोहित, तुम बहुत ही बेगैरत इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद घटिया और कायर इंसान छिपा है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सभी अत्याचार सहते हुए मैं इस परिवार में तुम्हारे साथ अपने बेडरूम में ही रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। मुझे अपना वंश चलाने के लिए वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या किसी और से। आगे तुम सीधे तरीके से तलाक के पेपर पर दस्तखत नहीं करोगी तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और चरित्रहीन होने के आरोप लगा दूंगा। रोहित के तेवर बदल चुके थे। कुछ दिन बाद ही रोहित ने कोर्ट में शगुन पर इल्ज़ाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब शगुन एकदम गुमसुम उदास सी रहने लगी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा जमाए हुए रहेगी, इस जिद पर अड़ी थी। लेकिन भगवान की लीला के आगे किसी की कहाँ चली है। और करीब 1.5 महीने बाद ही पता चला शगुन प्रेग्नेंट है। यह खबर मिलते ही रोहित ने तलाक की अर्जी वापस ले ली। लेकिन अगले ही दिन शगुन अपना सामान पैक करके मायके चली आई। सारी बातें सुनकर उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जब अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। लेकिन शगुन ने अपने माता पिता से कहा, अगर आप लोगों का मेरा आपके घर में रहना पसंद नहीं तो मैं जल्द ही कहीं और कमरा लेकर रहने लगूंगी। आप लोगों पर ज़्यादा दिन बोझ नहीं बनकर रहूंगी। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर माता पिता आगे कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन दोपहर में घर की घंटी बजने पर शगुन ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति खड़ा था। बिना बोले ही वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब तक शगुन के मम्मी पापा भी आ चुके थे। रोहित बोला, शगुन, अब जब हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, देर से ही सही भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर दी, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता था तब तो तुम किसी भी हालत में मुझे तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या मतलब? रोहित, तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा तुम्हारा है? तो
मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त का है, जो कि हमारे तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। यह सुनकर रोहित व उसके माता पिता हक्के बक्के रह गए। रोहित का तो रंग ही उड़ गया। फिर शगुन बोली, तुमने तो मुझ पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए थे ना, लो मैंने तुम्हारे लगाए हर उन आरोपों को सच करके दिखा दिया और साथ ही यह भी साबित कर दिया कि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम में है। तुम एक नामर्द हो और कायर इंसान हो, जो अपनी कमी और पत्नी पर डालता आ रहा है। और अगर अभी भी विश्वास ना हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहे उतनी शादी करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे दर्द को मैं भूल जाती, अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। क्योंकि एक पत्नी की सबसे बड़ी ताकत उसके पति का प्यार और साथ ही होता है, जिसके आगे वह सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेती है। और तुमने क्या किया? तुम्हारे जैसे मर्द औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं। उससे आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारे जीवन में। मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को तुम मेरी कमजोरी समझते रहे और तुम्हारे उसी घर में रोज कड़वे शब्दों ने मेरे इरादे और मजबूत बना दिए। और ऐसे में मुझे सहारा मिला मेरे दोस्त के कंधों का। उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायने में मुझे औरत बनने का सौभाग्य दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक लूँगी और तुम्हें हमेशा के लिए इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद करूँगी। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए, जो तुम्हारे खानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं नहीं दे पाई। अब तुम जा सकते हो, कोर्ट में मिलेंगे। बिना रोहित के जवाब दिए शगुन वहाँ से उठकर चली गई और रोहित बस उसे देखता रह गया। कुछ दिनों में ही शगुन ने रोहित से तलाक लिया और अपने नई जीवन की शुरुआत की। सही कहते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।